नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी जोशी है और मैं इंदौर में टोटल फर्टिलिटी सॉल्यूशंस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे पेशेंट जो हमारे पास रूटीनली आते हैं उनके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आंसर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हमारा शादी को इतना समय हो गया है और हमको प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है। तो उसका आंसर देने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को ये समझाते हैं कि यदि आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपकी एज 35 से कम है, उसके बावजूद भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद भी आपका बच्चा यदि नहीं ठहर रहा है तो आपको एक गायनिक से या आईवीएफ कंसल्टेंट से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम उसको एक उनकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है उससे परिचित कराते हैं। जैसे कि नॉर्मली महिलाओं में ये एक बच्चेदानी होती है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, ये दोनों ट्यूब्स होती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, ये ओवरी माने अंडकोश होता है और ये वजाइना मतलब नीचे का योनि मार्ग होता है। तो नॉर्मली जब फीमेल का पीरियड आता है तो पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे से इसमें एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 12वें से 16वें दिन के बीच में नॉर्मली मेंस्ट्रुएटिंग मतलब जिनका पीरियड रेगुलर है उनमें 12वें से 16वें दिन के बीच में कोई एक अंडा 2 सेंटीमीटर का होके रप्चर होके इस ट्यूब में आता है, कभी इस ट्यूब में और नेक्स्ट मंथ में इस ट्यूब में। जब अंडा यहाँ आ जाता है और उस समय यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखते हैं तो स्पर्म्स यदि आके यहाँ से यहाँ तक आकर एग के साथ मिल जाते हैं और बच्चा बन जाता है तो बच्चा 6ठे दिन आके इस यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। यदि इस सिस्टम में कहीं भी खराबी हो, मान लीजिए आपका एग नॉर्मली ओवुलेट नहीं हो रहा है या फिर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या इनमें कुछ और प्रॉब्लम है, इनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है या इस यूट्रस में कोई समस्या है या फिर हस्बैंड का स्पर्म सही नहीं है, उस केस में हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये जानें कि इस सिस्टम में कहाँ खराबी है और फिर उसको हम ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ें। तो इनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो जब सबसे पहले आप हमारे पास आते हैं और आपको कोई आपकी हिस्ट्री में हमें कोई बहुत मेजर खराबी नहीं दिखती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ये जानें कि इस सिस्टम में कहाँ खराबी है। तो एग्स टेस्ट करने के लिए हम पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं कि आपकी दोनों ओवरीज नॉर्मल हैं। उनका एएफसी क्या है, एएफसी मतलब हमें अपनी आंखों से सोनोग्राफी पर कितने अंडे दिखाई दे रहे हैं उससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व क्या होगा। सेकंड, हम एक हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं एएमएच, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 4 के बीच में होती है। वो हमें ये बताता है कि आपकी अंडा बनाने की क्षमता कितनी है। 2.5 से कम है मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व मतलब क्वांटिटी थोड़ी कम हो रही है। यदि वो 4.5 से ऊपर है तो हमें आपके अंडकोश में हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा अंडे हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा टेस्ट हम ओवुलेशन स्टडी करते हैं, मतलब सीरियल मॉनिटरिंग, सीरियल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि आपका एग कैसा ग्रो हो रहा है और वो 2 सेंटीमीटर तक जाके रप्चर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरी के बाद नेक्स्ट आता है फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स की जांच करने के लिए डॉक्टर एक एक्सरे करता है, उसमें नीचे से एक डाई डाली जाती है और एक्सरे खींच के देखा जाता है कि वो डाई यहाँ से बहती हुई दिख रही है या नहीं। तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी ये कैविटी अच्छी है और ये ट्यूब खुली है या बंद है। नंबर 3, यूट्रस। यूट्रस देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि फीमेल का यूट्रस कैसा है, इसमें कोई खराबी तो नहीं है जैसे फाइब्रॉइड, पॉलिप, कोई सेप्टम या और कोई समस्या तो नहीं है। एंड नंबर 4 ऑफकोर्स इज़ हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों पार्टनर को टेस्ट करना इक्वली ज़रूरी है। किसी एक की वजह से इनफर्टिलिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हस्बैंड को 2 से 5 दिन का रिलेशन में गैप रख के हमारे लैब में आके एक सीमेन सैंपल देना होता है। उसको हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट WHO क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं कि उनका स्पर्म काउंट कितना है, जो कि नॉर्मली एटलीस्ट 39 मिलियन होना चाहिए, और उसमें भागने वाले शुक्राणु मतलब फॉरवर्डली मोटाइल स्पर्म कितने हैं वो एटलीस्ट 30% होनी चाहिए। सैंपल जो है वो प्रॉपर एब्सटेनेंस के बाद कलेक्ट होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी प्रमाइसिस में ही कलेक्ट हो। घर से लाया हुआ सैंपल कई बार सही नहीं होता है। तो इन सब चारों चीज़ों को टेस्ट करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट में प्रॉब्लम कहाँ है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट इलाज चालू करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। और मेरा नाम डॉक्टर शिवानी जोशी है, मैं एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर संकल्प जोशी वो मेल इनफर्टिलिटी देखते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं। हम 5 साल मुंबई में काम करने के बाद पिछले 4 साल से सक्सेसफुली टोटल फर्टिलिटी सॉल्यूशंस करके जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है वो रन कर रहे हैं। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे जिससे पेशेंट को
कुछ नॉलेज मिले। नमस्कार।